हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। नवाध्याय ईश्वर द्वारा ही ब्रह्मा विष्णु को ज्ञानदान। श्री लंकेश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुएं से ही जैसे हार, मुकुट, किरीट, मणिकुंडल, यज्ञसूत्र, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगर, लेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा ही उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी की पूजा की। शिव जी ने उस चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया। परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले कि हे वत्स, ऐसा महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ हूँ, अथवा आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से ही वर्णित एक बड़ा ही पवित्र दिन होगा, जो मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरी लिंग बेल की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा ही तपस्वी होगा। किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर पंच रहित हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा, क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उभारने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ आद्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी रूप का ही या मेरे वीर लिंग की ही दर्शन करता है तो वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पूरी दिन में ही दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से ही नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से ही प्रकट हुआ हूँ इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय ही छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले की को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें ही सालोक के सामीप्य, सारूप्य, सार्थी और सामुज्य सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई है उस सबको ही शिव जी के अमृत वर्षा कर जीवन प्रदान किया और उन दोनों को ही परस्पर चतुरता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप है, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ रूप है, दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश ही अपने को ईश्वर मान लिया। उसे ही दूर करने के लिए ही मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में ही सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परमा हूँ और मेरी ही यह सभी कलाएं हैं जो निष्कल रूप में ही दृष्टिगोचर हो रही है। उस गुरुदेव के वाक्य से ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देख कर ही मैंने ऐसा कहा है कि मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में ही प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व स्तंभ ही ब्रह्मा का बोध कराएगा, जिससे मेरा ही आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद में से यह वित्त ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप को स्थापना करता है वहां मैं प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और वेद रूप गौण है। वेद के स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा
आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।